So, hello and welcome back, everyone. I hope you all are enjoying your life and also practicing my last sessions. कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है. चलिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज लास्ट में आपको एक जैकपॉट भी मिलने वाला है. वो है कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैब आपको मिलने वाली है. जैसा कि मैंने बोला था, हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ एंड में मैं वोकैब लाया करूंगी. तो आज कुछ वोकैब है आपके लिए एंड प्लस जैकपॉट ये है कि उनकी सारी फॉर्म्स भी मैं लेके आई हूँ उसके मीनिंग के साथ. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द स्वीट ब्यूटिफुल मोटिवेशन दैट इज मोर स्माइलिंग लेस वरिंग, मोर कंपेशन लेस जजमेंट, मोर ब्लेस्ड लेस स्ट्रेस्ड एंड मोर लव लेस हेट. कितना ब्यूटीफुल कोट है. चिंता कम किया कीजिए और मुस्कुराते रहा कीजिए. बिल्कुल मेरी तरह मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ. कितनी भी चिंता हो, कितना भी आपके मन में द्वंद्व चल रहा हो, लेकिन बाहर वालों को क्या दिखाना है, क्यों किसी से आप अपने लिए आपको जज कराना है. हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन जो भी हो, जो भी परिस्थितियां हो. और कंपेशन का मतलब होता है करुणा, दया. करुणा दया दूसरों पर ज़्यादा दिखाइए, ना कि उनको जज कीजिए. देखिए, हम किसी को भी देखा किसी को कि अरे ये ऐसा वैसा, अरे आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं जब तक आप उसकी जगह होकर आपने फील नहीं किया हो कि वह किस परिस्थिति से निकल रहा है. आपको नहीं पता ना सामने वाले की परिस्थितियां क्या हैं. इसीलिए कभी किसी को जज मत कीजिए, उन पर दया दिखाइए. और ऐसा नहीं है कि वे गरीब हैं इसीलिए दया दिखाइए. दया हमारा मानवीय गुण होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए होना चाहिए. मोर ब्लेस्ड लेस स्ट्रेस्ड. ठीक है, जितना ज़्यादा आप अच्छे काम करेंगे आपको ब्लेस्ड फील होगा और आपका जो स्ट्रेस है, आपका तनाव है, वो फुर्र से भाग जाएगा. मोर लव लेस हेट. सभी में प्रेम जो है वो बढ़ाइए और किसी से भी नफरत मत कीजिए. स्टूडेंट्स, नफरत हमेशा ही हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक बनाती है, नेगेटिव बनाती है, हमारे एटीट्यूड को खराब करती है. इसीलिए हमेशा खुश रहिए और हमेशा प्यार फैलाइए, घृणा नहीं. चलिए, इस मोटिवेशन के साथ, आज काफ़ी मोटिवेशन हो गया, काफ़ी लंबा, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो क्यों ना एक लंबा सा मोटिवेशन हो जाए, मैंने सोचा. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा जी, तो फिर आज हम लेकर आए हैं डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस. इनको रट लीजिए. यही है आपके लिए, आपकी स्पीकिंग के लिए, आपकी स्पीकिंग को और शार्प करने के लिए और फास्ट करने के लिए एक शॉर्टकट है. वैसे तो सक्सेस या फिर किसी भी स्किल को कुछ सीखने का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्पीकिंग यानी लैंग्वेज तो हमें कैसे आती है. हम कोई भी लैंग्वेज जब सीखना हो तो उसका सबसे अच्छा शॉर्टकट क्या होता है, हम वहाँ की उन लोगों की बोली को बोलते हुए उन्हें सुनिए, उनकी लाइनों को याद कर लीजिए. वही है याद यहाँ पर आज कि सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए और इन्हें यूज कीजिए सिंपली. चलिए स्टार्ट करते हैं. मुझसे झूठ मत बोलो. अब आपको किसी से बोलना हो मुझसे झूठ मत बोलो, तो आप क्या कहोगे? डोंट लाई टू मी. ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं. आई एम किडिंग. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. You should be ashamed. मुझे शर्मिंदा मत करो. Don't embarrass me. ठीक है, कितना है ना. देखिए, यही तो बोलना होता है हमें, यही तो है ना आपके डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस. तो इन्हें फटाफट बस याद कर लीजिए, रट डालिए और बोलना शुरू कर दीजिए, बोला कीजिए. आप मुझे गलत समझ रहे हैं. You are taking me wrong or you are getting me wrong or you are understanding me wrong. ठीक है, सभी कुछ आप बोल सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो मेरे क्लासेस का. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, बहुत अच्छी बात है. नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. और अपनी प्यारी सी कोई इमोजी या फिर थंब इम्प्रेशन या हार्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ा कीजिए, मुझे खुशी होगी. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हिचकिचाओ मत. ठीक है, डोंट हेजिटेट.
डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। हिचकिचाओ मत, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। जवान संभाल के। अब देखिए लड़ाई चल रही है, सारे सेंटेंस मिक्स हैं। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपसे कोई गलत बोल रहा हो या फिर, तो आपको रोकना हो, क्या कहेंगे? जवान संभाल के। अब इसको आप इंग्लिश में बोलना चाहना है क्योंकि आप तो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज या फिर माइंड योर टंग। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कुछ भी नहीं है यहां पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं वजह जान सकता हूं? अगर कोई परेशान है, आप उससे उसकी वजह जानना चाहते हैं, तो आप क्या पूछेंगे? क्या मैं वजह जान सकता हूं? तो मे आई नो द रीजन, मे आई नो द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस, ऑफ योर कोई भी एंजाइटी, योर इलनेस और वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। ठीक है, उसकी जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपको किसी को बोलना हो, किसी ने कुछ गलत किया हो या अच्छा किया हो, जो भी आपको जिम्मेदारी उसको देना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट गुड वर्क, दैट बैड वर्क और एनीथिंग यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड इजली। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ये यूं ही पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। मतलब मैं ये यूं ही पूछ रहा हूं। यूं ही का मतलब क्या है? बिना किसी कारण के। मतलब मैंने आपसे पूछा कि और भाई क्या हुआ तुम्हें? अब आप तो बिल्कुल फिट हो, तो आप क्या कहोगे? क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हो ये बात हमसे? आपको आ गया गुस्सा? तो वो क्या कहेगा सामने वाला? टका, मैं तो ये यूं ही पूछ रहा था, ऐसे ही। तो यूं ही पूछ रहा है, इसको आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। ठीक है, क्या बेहूदगी है? क्या बेहूदगी है? वॉट नॉनसेंस इज दिस। यह क्या बेहूदगी है? तो वॉट नॉनसेंस इज दिस, कितनी शर्म की बात है। वॉट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, तो वॉट अ शेम। ठीक है, ज्यादा भाव मत खाओ। कितने प्यारे सेंटेंसेस हैं, आप लोग देखिए। ज्यादा भाव मत खाओ, कितनी जरूरत पड़ती है ना इन सारे सेंटेंसेस की हमें डेली। अब आप इंग्लिश में बोलेंगे, आज से बोलेंगे ना इंग्लिश में। मुझे निराश मत कीजिएगा, मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। आज से आप इंग्लिश में बोलिएगा, ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। ठीक है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। नेक्स्ट है, बात से ज्यादा बढ़ाओ मत। बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, मतलब क्या होता है? लड़ाई हो रही है या फिर कोई भी बात है, सामने वाला उसको गलत समझ रहा है या कुछ भी, तो बात क्या होता है? खिंचती चली जाती है। आपको करना हो बस भैया अब बात ज्यादा मत बढ़ाओ, बहुत हो गया। तो आप बोलोगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। फिर है, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। इसीलिए तो मैंने उसे पीटा। ऐसा लग रहा है सारे सेंटेंसेस में क्या किया गया है? लड़ाई झगड़े के ज्यादा ही ऐड किए गए। ठीक है, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, दैट्स व्हाई आई बीट हिम। ठीक है, अब इसी में आप पीटा या थप्पड़ मारा, तो दैट्स व्हाई आई स्लैप हिम, दैट्स व्हाई आई किक्ड हिम, दैट्स व्हाई आई पंच हिम और हर, व्हाटएवर जिसके लिए बोलना है आपको, लड़का है या लड़की है। ठीक है, पंच मतलब मुक्का मारना, किक मतलब लात से मारना। ठीक है, स्लैप थप्पड़। इसीलिए तो मैं जा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। ठीक है, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, इनको रटना भी कितना आसान है, इनको लर्न करना कितना इजी है। ठीक, आगे चलें फिर। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या बताया था इसके लिए? इज आर एम और आई एन जी।
तो आई है तो आई के साथ आई एम, तो आई एम ट्राइंग। आपको अगर एक चीज पता है तो आप टेंस को, इसीलिए मैंने टेंस पहले कराए, अब आप टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? यस आई विल ट्राई, या फिर यस आई विल ट्राई माई बेस्ट, आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। ठीक है, वह नहा रहा है तो ही इज टेकिंग अ बाथ। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, और बताइए क्या चल रहा है? इतने दिनों से नहीं मिले, हालचाल बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, या व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ अ डेज। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ नाउ अ डेज। क्या बात है? व्हाट्स द मैटर, या व्हाट इज द मैटर। हम शॉर्ट इसको कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज को व्हाट्स कर दे, व्हाट्स द मैटर। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या सोच रहे हो? अब देखो, कर रहे हो तो डूइंग, सोच रहे हो तो थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या ढूंढ रहे हो, यहां क्या हो जाएगा? तुम क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ढूंढने की क्या हो जाएगी? लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, आई एम लुकिंग फॉर माई ड्रेस, आई एम लुकिंग फॉर माई फूड, वॉट एवर। आपको जो भी, आप रिप्लाई भी खुद देखकर देख सकते हैं। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर योर थम इम्प्रेशन और योर रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। आई एम लुकिंग फॉर योर एप्रिसिएशन दैट्स फॉर माई हार्ड वर्क। ओके, क्या एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया? नहीं, ठीक है। उसका कोई भरोसा नहीं है, ही इज नॉट रिलायबल। रिलायबल का मीनिंग होता है भरोसेमंद होना, तो नहीं है तो नॉट रिलायबल। ही इज नॉट रिलायबल, यह भरोसेमंद नहीं है तो इट इज नॉट रिलायबल। ठीक है, अगर कोई वस्तु है तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट रिलायबल, यह भरोसे के मतलब, या फिर इट इज रिलायबल, यह भरोसे के। ही इज रिलायबल, वह भरोसे के। ही इज, ठीक है, ही इज नॉट रिलायबल। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ये इन्होंने पता नहीं क्या टाइपिंग कर दी है, वो आप इग्नोर कीजिए इसको। यू आर नॉट रिलायबल, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर दीजिए, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरा क्या कसूर है? व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। और फिर आप आंसर भी कर सकते हैं, मतलब सामने वाला आपको कुछ बोलेगा, व्हाट इज इन माई फॉल्ट इन इट। फिर है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, ये तो सेम ही लाइन उन्होंने रिपीट कर दी, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट। इसमें उसका क्या कसूर है, तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाट इज, अब उसका लड़का होगा तो आप हिज लगा देना, लड़की होगी तो आप हर लगा देना, व्हाट इज हिज और हर फॉल्ट इन इट। ठीक है, इतना आपको कैसा लग रहा है? फिर कैसा लग रहा है आपको आज का वीडियो? मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, और लेकर आइए। हाँ, मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए कि और लेकर आइए ऐसे वीडियोस। आप कुछ भी मुझसे डिमांड, मतलब आप कुछ भी प्यारी सी अपनी लाइन लिखकर मुझसे ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस की जितनी डिमांड करेंगे मैं उतनी वीडियोस आपको लेकर आऊँगी। बस आप लोग लर्न करते रहिए और जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आगे, क्योंकि अब हम टेंस कर चुके हैं। टेंस में किसी को बहुत बोरियत चढ़ती हो, टेंस हो चुके हैं अब हमारे। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कन्वर्सेशन वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, इंटरव्यू वीडियोस आने वाली है, और वो इंटरव्यू वीडियो आपके लिए ना सिर्फ आपको फॉर्मल वे में इंटरव्यू देना हो, इनफॉर्मल वे में देना हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी अपने बारे में आपको एक्सप्लेन करना हो कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उससे। तो इसीलिए बस जुड़े रहिए और उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियोस, ये चैनल, जो लोग चाहते हैं ईजिली बिल्कुल बेस से इंग्लिश सीखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैठ जाओ,
बैठ जाओ क्या हो जाएगा, सिट डाउन। उठ जाओ तो क्या होता है, स्टैंड अप। बैठ जाओ सिट डाउन, उठ जाओ स्टैंड अप। जल्दी करो हरी अप, खड़े हो जाओ तो हो गया स्टैंड अप। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। ये आई नहीं है यहाँ कहीं पर भी जहां मैं कट कर रही हूं, ठीक है। डोंट बी शाय। मेरे साथ चलो, कम विद मी। मेरे साथ चलो, मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस कराऊं, मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। स्टे विद मी, स्टे विद मी। झूठ मत बोलो, डोंट लाई, और डोंट टेल अ लाई, दोनों बोल सकते हो। डोंट लाई, डोंट टेल अ लाई, ठीक है। फिर है इशारा मत करो, इशारा मत करो, डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर। और डोंट इंडिकेट, अगर आपको बोलना है उसकी तरफ इशारा मत करो, डोंट इंडिकेट टूवर्ड्स हिम और हर, ठीक है, उसकी तरफ इशारा मत करो। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, या फिर डोंट बी कनिंग, कनिंग भी बोल सकते हैं हम चालाक के लिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर, ओके नाउ आई गॉट दैट। ये क्या है, ये विराम है इनके, ये विराम इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है जिसके चलते ये विराम जो है इधर खिसक गए हैं, ठीक है। ये विराम है, ये सारे ये विराम है। तो क्या हो जाएगा, मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। क्या बात है भाई, मुद्दे पे आओ ना। सो व्हाट हैपेंड, कम टू द पॉइंट। हाँ बोलिए, ठीक है। हल्ला मत करो, इसका विराम भी क्या हुआ है, इधर आ गया, ये विराम है लगे। डोंट मेक अ नॉइस, हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइस। चलिए बढ़िया लग रहा है ना फिर आज का क्लास। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो कि मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं या बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, ठीक है। डोंट फाइट। तुम कौन हो, हु आर यू। कोई है क्या, कोई है क्या, इज समवन देयर, या फिर कोई यहाँ है, कुछ भी है, कोई कमरे में है क्या, इज समवन देयर इज इन द रूम, इज समवन देयर इन द रूम, क्या कोई कमरे में है, ठीक है। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, या फिर अब देखो लड़ाई मत करो, डोंट फाइट आपने बोल दिया, झगड़ा मत करो। अब फाइट का मतलब हाथा, बिल्कुल क्या बोलते हैं, हाथापाई हो गई, ठीक है। एक दूसरे को मारा, बाल वाल खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, तो फाइट हो गया वो। लेकिन झगड़ा मत करो तो मतलब बातूनी झगड़ा चल रहा है, कलेश मचा पड़ा है, तो बोलेंगे डोंट मेक अ क्वेरल, ठीक है। बातों से जो लड़ाई चल रही है, डोंट मेक अ क्वेरल। क्वेरल मीन्स झगड़ा। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, व्हेन डिड यू कम। चलिए अगला है, तुम क्या चाहते हो, अब बता दो क्या चाहते हो। वीडियोस और लेके आऊं ऐसी ही डेली सेंटेंस वाली। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। वह तुम्हारे जैसी दिखती है, शी, अब देखिए ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब लुक्स लाइक किया था, ठीक है। शी लुक्स लाइक यू। कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते, कैन यू प्लीज स्पीक स्लोली। कैन वाला यूज बताया था ना मैंने आपको, वही प्लीज करके, प्लीज स्पीक स्लोली। जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो। काश आप लोग ये मुझसे कहें कि मैम जाने की जरूरत नहीं है, अभी और पढ़ाओ, बड़ा मजा आ रहा है, भाई मुझे तो बड़ी खुशी होगी, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गो। यह मेरा, ये मेरा, अच्छा ठीक है ऐसे ही, ठीक है, हम ही गलत। यार ये मेरा पेन है, क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो मैं अपना घर में हूं, आई एम इन माई हाउस, मैं अपने खुद के घर में हूं, आई एम इन माई ओन हाउस। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। तुम खड़े क्यों हो, वाई आर यू स्टैंडिंग। अच्छा अब इसी में अगर मैं जोड़ दूं, तुम वहां क्यों खड़े हो, तो वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, या वाई आर यू स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग, मतलब
तुम अभी तक क्यों खड़े हो, मतलब मैंने कह दिया है कि बैठ जाओ बट तुम अभी भी खड़े हो, तो मैं कह रहा हूँ वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग देयर, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो, स्टिल जोड़ देंगे अभी के लिए। मैं क्लास क्या है, मैं क्लास में बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन द क्लास। अब मैं घर में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द होम, मैं अपने बेडरूम में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन माई बेडरूम। कुछ भी आप ऐड कर सकते हो ना वर्ड, बस आपको पता है कि ऐसे बनेगा। अब देखिए इसमें आपको इसीलिए मैंने कहा था स्पीकिंग में टेंस की उतनी या ग्रामर की उतनी जरूरत नहीं है, आई मीन टेंस की उतनी, रूल्स की उतनी जरूरत नहीं है। क्यों, अब आप अगर ये डेली यूज के सेंटेंस आप रट लो, आपको पता है कि मैं क्लास में बैठा हूँ, इसके लिए हम बोलते हैं आई एम सिटिंग इन द क्लास। अब क्लास की जगह आपको कुछ भी ऐड करना हो, आपको पता है आई के साथ एम और आई एन जी फॉर्म लगा के हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग इन माई क्लास, अपने क्लास में खड़ा हूं। एक फॉर्मेट आपके सामने है, अब मेरा काम है आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना, एक फॉर्मेट क्रिएट कर देना कि आप खट खट आपके मुंह से सेंटेंस निकल सकें, भले ही आपका टेंस जो है वो गलत हो जाए। लेकिन अब टेंस गलत मत कीजिएगा, क्योंकि मैं टेंस आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो टेंस वाली वीडियो देख ले। चलिए अब मैं कुछ बोलूं, मे आई से समथिंग, मे आई से समथिंग, यस यू कैन से समथिंग, ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस भी आएंगी, 60 आज आ चुके हैं आपके सेंटेंसेस डेली यूज। अब हम देखेंगे वही जो मैंने बोला, आज आपका जैकपॉट भी है। क्या है जैकपॉट, आपके लिए वो कैब आया करेगी अब ऐसे ही। तो ये रहे आपके शब्द और ये रहे उनके मीनिंग, ये रही वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म। अब आपको टेंस बनाना हो तो आपको सेकेंड फॉर्म भी पता रहेगी और थर्ड फॉर्म भी। पहला देख लेते हैं अवश। अवैश का मतलब क्या होता है, लज्जित करना। सेकेंड फॉर्म अवेस्ट, थर्ड फॉर्म अवेस्ड। अवैश, अवेस्ट, अवेस्ट मीनिंग हो गया लज्जित करना। अबैट, अबैट का मीनिंग क्या हो गया, रोकथाम करना। अबैटेड, अबैट। अबाइड, अबाइड का मतलब होता है रहना या टिकना। इसका सेकंड फॉर्म होती है अबॉर्ड, अबॉर्ड, ठीक है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब माने कोई चीज सोख लेना। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम रहती है, ईडी लग जाता है। फिर है नेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। फिर है एक, एक माने होता है दर्द होना, पीड़ा होना। जैसे हेड एक यानी सिर में क्या है, दर्द, यही एक जुड़ जाता है इसमें। बैक एक या बैक पेन बोलते हैं ना, बैक एक। तो एक क्या है, पीड़ा होना। एक्ट, एक्ट ई तो था ही, डी जिसमें ई होता है उसमें सिर्फ डी जोड़ते हैं, ठीक है। अचीव, अचीव क्या था, हासिल करना। अचीव्ड, अचीव डी लग जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिए इनको। वोकैब होना बहुत जरूरी है स्पीकिंग के लिए। वोकैब तो बेसिक वोकैब तो हो ही, ठीक है। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। कोई चीज आप एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई स्किल भी आप एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहीं से कोई स्किल सीखी है, ठीक है, तो भी आप आई एक्वायर्ड स्पीकिंग स्किल फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक्वायर्ड, एक्वायर्ड हो जाएगी। एक्ट माने होता है अभिनय करना। एक्टेड, एक्टेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म। एक्टिवेट माने होता है सक्रिय करना, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड। फिर है एक्चुएट, एक्चुएट माने होता है उकसाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी लग जाएगी, हो जाएगा एक्टिवेटेड। फिर है एड, एड माने होता है जोड़ना। एडिड, एडिड। फिर है एड्रेस, एड्रेस माने होता है संबोधित करना। पता जो होता है ना, पता वो यहीं से है, आपका संबोधन ही तो है कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो एड्रेस्ड, एड्रेस्ड ईडी लग जाएगा। एडजस्ट माने होता है समायोजित करना, कोई चीज व्यवस्थित कर लेना, समायोजित कर लेना। एडजस्ट कर लो कहते हैं ना कि अपनी बुक्स को एडजस्ट करो, समायोजित कर लो इस सेल्फ में, ठीक है। एडजस्टेड, एडजस्टेड। अगला, ठीक है, 14 हो गए, आज 14 ही है आपकी बुक। थोड़ी थोड़ी लाएंगे, ज्यादा ले आएंगे तो आप पे भी प्रेशर आ जाएगा।
थोड़ी थोड़ी वो कैब होगी, रोज आएगी ऐसे ही, तो याद करने में भी आसान रहेगी। चलिए, कैसा लगा आप लोगों का सेशन, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम, भाई नए साल में हम लोग मिल रहे हैं, मैंने आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी एनर्जेटिक सक्सेसफुल न्यू ईयर, और खुश रहिए, बस स्वस्थ रहिए, अपने ख्याल रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। और नए साल में आपको नई 365 अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उनका सही आपको अवसर मिले हैं, उनका सही से आप जो है इस्तेमाल कीजिएगा और सफलता प्राप्त कीजिएगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।